नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल निरुपम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही उत्तर है अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार लाहौटी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं? जिसका सही उत्तर है रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO बनाए गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOC के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जिसकी अध्यक्ष PT उषा है। स्थापना 1927 को की गई, जिसकी मुख्यालय है नई दिल्ली। संस्थापक हैरी बक ऑर्थर नोएरेन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? जिसका सही उत्तर है अरिंदम बगची। अरिंदम बगची को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आइए हम देखते हैं। जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? जिसका सही उत्तर है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जिसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। मुख्यालय नई दिल्ली। गठन 20 दिसंबर 1963। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जिसका सही उत्तर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। वित्त आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। मुख्य बिंदु नोट के माध्यम से, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करता है वित्त आयोग। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक DG किसे नियुक्त किया है? जिसका सही उत्तर है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व बल CRPF के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जिसकी स्थापना 1939 में हुई। जिसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली। महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। अगला प्रश्न, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? जिसका सही उत्तर है नीना सिंह। नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जिसकी स्थापना 1969 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली। भारत का अध्यक्ष नीना सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जिसका सही उत्तर है अनीस शाह। अनीस शाह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फिक्की के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जिसकी स्थापना 1927 में की गई।
जिसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो आपका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, जिसका सही उत्तर होगा राहुल रजकोत्रा। राहुल रजकोत्रा को केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ITBP भारत तिब्बत पुलिस, जिसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसकी स्थापना यदि आपसे पूछा जाए तो आपका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1962। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक के रूप में राहुल रजकोत्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं, जिसका सही उत्तर है हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया को भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं, जिसका सही उत्तर होगा रवि सिन्हा। रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसकी स्थापना यदि आपसे पूछा जाए तो आपका सही उत्तर होगा 21 सितंबर 1968। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं, जिसका सही उत्तर होगा जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली है। रेलवे मिनिस्टर यदि आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा अश्वनी वैष्णव। अगला प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जिसका सही उत्तर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई। मुख्यालय यदि आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसका सही उत्तर है जय शाह। जय शाह को लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हम देखते हैं, जिसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 में हुई। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में। अध्यक्ष आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा जय शाह। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिसका सही उत्तर है सेंथिल पांडियनसी। सेंथिल पांडियनसी विश्व व्यापार संगठन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापित कब की गई? 1 जनवरी 1995 को। अध्यक्ष है एनगोजी ओकोंजो इवेला। अध्यक्ष एनगोजी ओकोंजो इवेला। अगला प्रश्न, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, जिसका सही उत्तर है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। झारखंड में यदि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम जानते हैं, जिसमें झारखंड में चंपई सोरेन झारखंड टाइगर के रूप में मशहूर है। झारखंड की राजधानी रांची। मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछे तो चंपई सोरेन। राज्यपाल झारखंड की CP राधा कृष्णन। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसका सही उत्तर होगा माइकल देवव्रत पात्रा। माइकल देवव्रत पात्रा भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स या बिंदु। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, जिसकी स्थापना आपसे पूछे तो 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। संस्थापक ब्रिटिश राज। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है? जिसका सही उत्तर है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? जिसका सही उत्तर है विकासशील। विकासशील को एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मुख्यालय है मांडलुयांग, फिलीपींस। यदि इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो आपका जवाब होगा 19 दिसंबर 1967। राष्ट्रपति मासात्सुगु असाकावा। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? जिसका सही उत्तर होगा जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शपथ दिलवाई। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ जजों की संख्या 34 हो गई है। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जिसका सही उत्तर है समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? जिसका सही उत्तर होगा रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन को सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यदि आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए तो आपका सही उत्तर होगा 7 मई 1960। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? जिसका सही उत्तर होगा रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही उत्तर होगा प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जिसका स्थापना 9 जुलाई 1875 को की गई। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही उत्तर है श्रीमती कंचन देवी। श्रीमती कंचन देवी को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जिसकी स्थापना 1986 में की गई। मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ICFRE एक किस प्रकार की संस्था है आपसे पूछ ली जाए तो यह एक स्वायत्त संस्था है। अगला प्रश्न, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही उत्तर होगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? जिसका सही उत्तर होगा महेश दयाल। महेश दयाल को जेल महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? जिसका सही उत्तर होगा जनरल एम गोपाल राव। जनरल एम गोपाल राव को भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। जिसकी स्थापना 1767 को हुई है। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख है। यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए यह किसके अधीन है तो आपका जवाब होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत है। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जिसका सही उत्तर है मनोज यादव। मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के
नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देते हैं, जिसकी स्थापना यदि आपसे पूछ ली जाए तो जिसका सही उत्तर होगा सितंबर 1959। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है रेलवे सुरक्षा बल सेवा की। अगला प्रश्न, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जिसका सही उत्तर होगा भगवंत अनमोल। भगवंत अनमोल भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं, जिसकी स्थापना 1960 में की गई। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। निदेशक यदि आपसे पूछ लिया जाए FTII की तो आपका उत्तर होगा भूपेंद्र कैंथोला। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।